नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं क्रायोनिक्स की। हाँ, वो प्रक्रिया जिसमें लोग मृत्यु के बाद अपने शरीर को बहुत ही ठंडे तापमान पर, मतलब तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करवाते हैं। बिल्कुल, और इस उम्मीद के साथ कि शायद भविष्य में विज्ञान उन्हें वापस जिंदा कर सके। हाँ, तो हमारे पास ना अजय और प्रिया की एक बातचीत के कुछ हिस्से हैं। और इस बातचीत में मतलब इस विषय के दोनों पहलू सामने आते हैं, उम्मीदें भी और शक भी। सही। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में भविष्य में जीवन पाने का कोई रास्ता है, या फिर ये बस एक, कह सकते हैं, एक महंगा सपना है। तो चलिए अजय और प्रिया की इस बातचीत के जरिए इस दिलचस्प टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, ये बातचीत असल में उस उम्मीद और संदेह के बीच का जो तनाव है ना क्रायोनिक्स को लेकर, उसे दिखाती है। देखते हैं उनकी बातचीत से क्या खास निकल कर आता है। तो शुरुआत होती है अजय से। उसने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उसे ये आइडिया, मतलब क्रायोनिक्स का, बड़ा ही कौतूहल जगाने वाला लगा। हाँ, कि भाई मरने के बाद बॉडी को फ्रीज करवा लो और शायद फ्यूचर में कोई चांस बन जाए वापस जिंदा होने का। एग्जैक्टली। और देखिए, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। अमेरिका में अल्कोर और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट्स जैसी कंपनीज हैं जो ये सर्विस दे रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इनके बारे में। उनके पास तो सैकड़ों मरीज भी हैं जो ऑलरेडी तरल नाइट्रोजन में प्रिजर्व्ड हैं। अच्छा। हाँ, और उनका तर्क ये है कि वो मौत को परमानेंट नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं हम इसे बस रोक रहे हैं, कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत भी तो है, वो फ्रीजिंग वाली। बिल्कुल, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। जब पानी जमता है तो वो बर्फ के क्रिस्टल्स बनाता है, और ये क्रिस्टल्स कोशिकाओं को डैमेज करते होंगे ना, है ना? खासकर दिमाग की कोशिकाएं, वो तो बहुत नाजुक होती हैं। एग्जैक्टली। दिमाग की जो बनावट है उसको बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं या इस क्रिस्टल्स। तो फिर उम्मीद किस चीज पर है? मतलब बातचीत में क्या बात हुई इस पर? उम्मीद इस बात पे है कि भविष्य में शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जैसे नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स? हाँ, या फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन में कोई ऐसी तरक्की हो जाए जी। तो वो इस फ्रीजिंग से हुए नुकसान को ठीक कर सके। अच्छा, मतलब जो सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर कर सके। हाँ, और साथ ही जिस बीमारी से मौत हुई थी उसका इलाज भी शायद अब तक आ चुका हो। ये है पूरी सोच इसके पीछे। सुनने में तो काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर, जैसा प्रिया ने भी पॉइंट आउट किया बातचीत में, शक पैदा होता है। क्या? कि ये सब थ्योरी में तो ठीक है, पर असलियत क्या है? आज तक किसी भी इंसान को या किसी जटिल जानवर को भी इस प्रक्रिया के बाद सफलतापूर्वक जिंदा नहीं किया जा सका है। ओह अच्छा, मतलब अभी तक कोई सक्सेसफुल केस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक इसे स्यूडो साइंस मानते हैं। स्यूडो साइंस? हाँ। मतलब छद्म विज्ञान। हाँ, क्योंकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि ये काम करेगा। ये बस एक विश्वास है, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक दाव है, कह सकते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई कि विज्ञान की मौजूदा सीमाएं और इंसान की जो इच्छा है मौत पर काबू पाने की, उसके बीच का टकराव है ये। बिल्कुल सही। लेकिन अजय का तर्क थोड़ा अलग था ना बातचीत में। वो इसे एक मौके की तरह देख रहा था। हाँ, उसका कहना था कि देखो, दाह संस्कार में तो सब खत्म ही हो जाता है, यहाँ कम से कम एक धुंधली सी ही सही पर उम्मीद तो है। लॉटरी टिकट की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही, कि क्या पता जैकपॉट लग जाए। लेकिन ये तुलना, क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? मुझे भी यही लग रहा है। ये जोखिम को शायद कम आंकना हुआ है ना। लॉटरी में तो बस चांस की बात है। सही कहा। यहाँ तो आपको कोशिका के लेवल पर हुए इतने बड़े डैमेज को रिवर्स करना है, जीवन को फिर से शुरू करना है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चुनौती है। और यहीं पर प्रिया का दूसरा पॉइंट आता है, पैसा। ओह हाँ, कॉस्ट। ये बहुत महंगा है, मतलब पूरे शरीर को प्रिजर्व करने में लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है। लाखों डॉलर्स? बाप रे, ये तो फिर सिर्फ बहुत अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते होंगे। बिल्कुल। और यहीं से फिर वो नैतिक और सामाजिक सवाल उठते हैं, क्या ये तकनीक सिर्फ अमीरों के लिए अमरता खरीदने का एक जरिया बन जाएगी? हाँ, ये तो समाज में असमानता को और बढ़ा सकता है। जाहिर है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद अजय ने शुरू में ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब सिर्फ साइंस नहीं, इसके सामाजिक और आर्थिक असर भी बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरी बातचीत है अजय और प्रिया की, वो हमें यही दिखाती है कि क्रायोनिक्स कैसे विज्ञान, फलसफा और उम्मीद के एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ मौत को जीतने की वो इंसानी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक सबूतों की कमी, भारी लागत और मुश्किल नैतिक सवाल। ये असल में भविष्य की अज्ञात संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा दांव लगाने जैसा है। तो आखिर में अजय और प्रिया भी
कुछ इसी नतीजे पर पहुंचे लगते हैं कि फिलहाल तो ये एक महंगा दाव ही है। हाँ, जिसमें सब कुछ दांव पर है, लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं है। शायद कुछ लोगों के लिए ये उम्मीद मौत के डर से लड़ने का एक तरीका हो, एक मनोवैज्ञानिक सहारा हो सकता है। तो हमने देखा कि क्रायोनिक्स कैसे उम्मीदों और वैज्ञानिक सच्चाइयों के बीच झूल रहा है। एक तरफ भविष्य में फिर से जी उठने की एक आकर्षक कल्पना है, और दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, वैज्ञानिक प्रमाण की कमी है, खर्चा बहुत ज्यादा है और गंभीर नैतिक प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। ये वाकई एक ऐसा फील्ड है जहां विज्ञान की सीमाएं, इंसान की इच्छाएं और दार्शनिक सवाल सब आपस में उलझे हुए हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। क्या? कि मान लीजिए अगर भविष्य में कभी ये क्रायोनिक सफल हो भी गया, तो क्या एक ऐसी दुनिया जहां मौत को टाला जा सकता है वो सच में एक बेहतर दुनिया होगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, मतलब समाज पर, एक व्यक्ति के तौर पर हम पर इसके क्या असर होंगे, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।